अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ आपकी कोर्स इंस्ट्रक्टर लेक्चरर आयशा तारिक। तो बेटा, हम जो अपना कोर्स स्टडी कर रहे हैं उसका नाम है थर्मल एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स। उसमें हमारा लेक्चर नंबर 4 हम ऑलरेडी मैक्सवेल रिलेशंस पे स्टडी कर चुके हैं। ठीक है, लेकिन उसमें जो हमने एक बुक से स्टडी किया था और उसमें वैसे वो भी ओवरऑल अगर आप करना चाहें थोड़ा सा अलग अलग डिटेल, या आपने हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स में जिस तरह आप लोगों ने थोड़ी सी डेरिवेशन की हुई है अकॉर्डिंग टू गिब्स, हेल्महोल्ट्ज एंड एंट्रोपी एंड इंटरनल एनर्जी के रिलेटेड आपने मैक्सवेल रिलेशंस को ड्राइव किया था, तो वो भी ओके है। वो 4 मैक्सवेल रिलेशंस भी ओके हैं। लेकिन अगर इस लेक्चर को आप लोग एक दफ़ा सुनिएगा, देखिएगा कि मैक्सवेल रिलेशंस इसमें जो निकाली हुई हैं वो टोटल 6 मैक्सवेल रिलेशंस निकाले हुए हैं। ठीक है? और सबका करने का तरीका यही है कि सिंपल फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से बेसिकली ड्राइव किया हुआ है। एक ही इक्वेशन से वो 6 की 6 ड्राइव हो जाती हैं। ठीक है? तो आप इसको भी एक दफ़ा अंडरस्टैंड कीजिएगा। बाकी आपकी अपनी चॉइस है कि आप पेपर में कौन-सी अटेम्प्ट करना चाहते हैं। पेपर में जो आती है वो सिंपल मैक्सवेल रिलेशन पूछा जाता है। आप इसमें से भी यही कर सकते हैं कि आप इनको एक दफ़ा देख लें और इनमें से कोई सी 4 लिख लीजिएगा पेपर में, ओवरऑल जैसे आपको सूटेबल लगे, जो आपको ईज़ी लगे। ठीक है? तो बेसिक जो इम्पोर्टेंट होती हैं वो 4 वही हैं जो आप लोगों ने इससे पहले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। इसको हम जो हमारा लेक्चर नंबर 4 है उसी का एक सब पार्ट कंसीडर करेंगे, जिसमें हमने दोबारा मैक्सवेल रिलेशंस को एक और पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। इसकी डेरिवेशन में क्या है कि सबसे पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो हम टॉपिक नंबर 1 में पढ़ चुके हैं, उसमें एक फॉर्मूला पढ़ा था कि हमारे पास Q इज इक्वल टू जितनी हीट प्रोवाइड की जाती है सिस्टम को वो इक्वल होती है, उसको क्या करती है, इंटरनल एनर्जी करती है प्लस वर्क डन करती है सिस्टम में। ठीक है? तो हमारे पास हम क्या कहते हैं, इसके अलावा हमने दो इक्वेशन, एक इक्वेशन एंट्रोपी वाली क्या लिखी हुई है, डी एस इज इक्वल टू डी क्यू ओवर टी। इसको अगर हम लोग डी क्यू को सेपरेट करें तो इक्वल किसके आ जाएगा, टी डी एस के। इसी तरह हमारे पास जो वर्क डन है वो किसके इक्वल होता है, पी डी वी के। इक्वेशन 2 एंड 3 को अगर हम पुट कर दें इक्वेशन नंबर 1 को, तो हमारे पास ये जो इक्वेशन नंबर 1 है ये कुछ इस टाइप की बन जाएगी कि डी क्यू की जगह पे टी डी एस आ गया, डी यू ऐसे का वैसे, और डी डब्ल्यू की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, पी डी वी आ गया। ठीक है? बेसिकली, और इसके बाद अगर हम इसे रीअरेंज करें, किसकी तरह रीअरेंज करेंगे कि इंटरनल एनर्जी को हम सेपरेट कर लें और टीडीएस माइनस पीडीवी कर लें। ठीक है? अब यहाँ पे हमारे पास देखिए 3 डेरिवेटिव्स हैं। एक है यू के लिहाज से, एक है एस के लिहाज से डीएस, और दूसरा है वॉल्यूम के लिहाज से वी। अगर हम कंसीडर कर लें कि हमारे पास यू एस और वी क्या है, फंक्शंस हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से, एक्स एंड वाई है। यानी यू एस और वी ये तीनों जो है वो किस पे डिपेंड कर रहे हैं, एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहे हैं। जबकि एक्स और वाई खुद क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, वो किसी पे डिपेंड नहीं करते, बल्कि उनके चेंज होने की वजह से यू एस एंड वी, इंटरनल एनर्जी, इंट्रोपी और वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ सकता है। हमने एक लेट किया। ठीक है? तो हम क्या कहेंगे कि जो हमारा यू फंक्शन होगा वो किसका होगा, एक्स और वाई का फंक्शन बन जाएगा। इसी तरह इंट्रोपी भी एक्स और वाई का फंक्शन बन जाएगा, वॉल्यूम भी हमारा एक्स और वाई का फंक्शन हमने कंसीडर कर लिया। अब इसी के लिहाज से अगर हम देखें तो हम क्या कहते हैं कि जो अगर हमारे ये फंक्शन u है इसका डेरिवेटिव लेंगे तो एक हमारे दो वेरिएबल्स हैं, एक दफा हम पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट रूल लगा के, x के लिहाज से डेरिवेटिव लेंगे y को कांस्टेंट रख के, फिर प्लस y के लिहाज से डेरिवेटिव लिए x को कांस्टेंट रख के दे। इसका तरीका क्या है, पार्शियल u ओवर पार्शियल x के लिहाज से डेरिवेटिव लिए, y को कांस्टेंट रखे और साथ में क्या आया, dx आ गया। इसी तरह y के लिहाज से पार्शियल u ओवर पार्शियल y के लिहाज से डेरिवेटिव लिए, लेकिन ये जो बाहर जो डॉट ब्रैकेट के बाद छोटा सा लिखा हुआ है इसका मतलब है कि x को कांस्टेंट कंसीडर करते हुए, और dy हमारे पास आ गया। इसी तरह s का डेरिवेटिव भी ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x विद रिस्पेक्ट टू y, और v का डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू x और विद रिस्पेक्ट टू y। जब x का डेरिवेटिव लेते हुए उसी तरह y को कांस्टेंट रखा है, y का डेरिवेटिव के थ्रू डेरिवेटिव लेते हुए x को कांस्टेंट रखा है इनटू जो भी dx एंड dy। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या बन गई, 5 6 एंड 7 बन गई। अब इस इक्वेशन 5 6 एंड 7 को हमने जो अभी ऊपर 4 इक्वेशन बनाई थी, 4 इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी कि डी यू इज इक्वल टू टी डी एस पी माइनस पी डी वी। इसमें डी यू की वैल्यू और डी एस की वैल्यू और डी वी की वैल्यू हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो देखिए पुट करने के बाद हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह की बन गई है कि हम लोग क्या किए, हमारे पास हमने क्या पुट कर दिया, पूरी सारी डी यू की वैल्यू है इज इक्वल टू टी, ये डी एस की वैल्यू है माइनस पी, ये डी वी की वैल्यू पुट कर दी है। अब उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमने क्या किया है कि यहाँ पे हमारे पास डी एक्स और डी वाई वाले तो सेपरेट है, इस साइड पे भी हमने क्या किया है कि डी एक्स और डी वाई वालों को सेपरेट कर देंगे। ये देखिए टी के साथ ये डी एक्स का कंपोनेंट है और ये टी मल्टीप्लाई हो जाएगा डी वाई के कंपोनेंट के साथ, माइनस इसी तरह पी डी के एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा और माइनस डी वाई वाले कंपोनेंट
कंपोनेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। dx वाले जो दोनों हैं उसे देखें t पार्शियल s ओवर पार्शियल एक्स वाई और माइनस p पार्शियल y ओवर पार्शियल एक्स वाई, इसको कॉमन लेके इसमें से dx कॉमन ले लिया। इसी तरह इन दोनों में से भी क्या कर लिया, dy कॉमन लेके बाकी वैल्यू t पार्शियल s ओवर पार्शियल y माइनस p पार्शियल v ओवर पार्शियल y के लिहाज से डेरिवेटिव x को कांस्टेंट रखते हुए और dy बाहर कॉमन ले लिए। ठीक है, ऐसा करने का मकसद क्या था कि हम क्या कर सके, कंपेयर कर सके, dx वालों को अलग एक इक्वेशन बना सके, dy वालों की एक अलग इक्वेशन बना सके। ये देखिए हम कहते हैं कि हम कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट्स dx और dy को, तो हमने क्या, हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है। एक इक्वेशन वो आ गई है जिसमें इस साइड पे भी dx था, उस साइड पे भी dx था, यानी पार्शियल u ओवर पार्शियल एक्स वाई और इज इक्वल टू किसके आ गया, t, ये वाली dx y के अंदर वाली सारी वैल्यूज आ गई। अगर हम dx बल्फर्ज लिख भी देते तो दोनों साइड्स का dx से क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता, फर्दर इक्वेशन यही बननी थी। इसी तरह dy वाले कोफिशिएंट को हमने क्या किया, कंपेयर किया, तो ये dy वाला कंपोनेंट इस साइड पे और ये जो ब्रैकेट के अंदर वाला dy कंपोनेंट है ये इक्वल के क्या आ गया, दूसरी साइड पर आ गया। ठीक है, ये हमारे पास कौन सी बन गई, इक्वेशन नंबर 8 और 9 बन गई है। ठीक है, इसको हमने क्या किया, बेसिकली हमने जो पार्शियल डेरिवेटिव है उनको dx और dy को अलग किया। अब हमने क्या किया है, जो इक्वेशन नंबर 8 है इसको क्या किया है, ये ऑलरेडी इक्वेशन नंबर जो 8 है आप देखिए पार्शियल u डिवाइडेड बाय पार्शियल x हुआ पड़ा है, इसको हम क्या करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y डिफरेंशिएट करेंगे, जबकि 9 वाली को विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करेंगे। मकसद करने का क्या है कि हम दोनों साइड पे क्या बनाना चाह रहे हैं, पार्शियल स्केयर u डिवाइडेड बाय पार्शियल y ओवर पार्शियल x, जबकि दूसरे पे भी सेम इसी तरह बन जाएगा पार्शियल स्केयर u पार्शियल x ओवर पार्शियल y। यानी हम इसकी लेफ्ट साइड क्या कर रहे हैं, चाह रहे हैं इक्वल करना चाह रहे हैं। जैसे हम लोग आमतौर पर इक्वेशंस को अलजेब्राइकली सॉल्व करते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ से जो तीनों इसमें से जो चीज x ज्यादा ज्यादा होती है तो उससे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, इस वाली चीज को इधर मल्टीप्लाई दोनों को, ताकि एक साइड कोई भी इक्वल करके दोनों क्या की जा सकते हैं, एक दूसरे से कैंसल आउट की जा सकते हैं या इक्वेट की जा सके। ठीक है, दोनों एक ही तरीका है। इसको हम किसके थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे, y के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे। y के थ्रू डिफरेंशिएट करेंगे तो आप जरा देखिएगा इक्वेशन नंबर 8 को समझिएगा कि आपके पास ये जो है दो चीजों का प्रोडक्ट है, एक है t है और दूसरा इसमें दो फंक्शन है, एक फंक्शन है सिंपल t और दूसरा फंक्शन है पार्शियल s ओवर पार्शियल x विद और y को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, तो देखें जरा हमारे पास इस दोनों के ऊपर अलग प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या लगेगा, पहले t का विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव आ गया, फिर पार्शियल एस का विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव आ गया टी को कांस्टेंट रखते हुए। ठीक है, ये देखिए ये वैसे का वैसे ही, जब टी को कांस्टेंट रखा है तो फिर पार्शियल एस ओवर पार्शियल एक्स और पार्शियल वाई वाली वैल्यूज हमारे पास आ गई हैं। इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया पार्शियल एक्स का, क्योंकि ऑलरेडी पहले हमारे पास पार्शियल एस मौजूद था। जैसे इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया, इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव हो गया। इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया, माइनस इस पे भी उसी तरह हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट रूल लगा दिया। पहले इसका पी का डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई और इसे कांस्टेंट रहने दिया, वैसे का वैसे लिख दिया। फिर दूसरे में प्लस लगा के प्रोडक्ट रूल लगा के ये वाली वैल्यू को पी को वैसे रहने दिया और इसका सेकंड डेरिवेटिव ले लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है, इसी तरह हमने इक्वेशन नंबर 9 को भी ले लिया और जो न्यू इक्वेशन अब हमारी 8 को जो बनी है डेरिवेटिव लेने के बाद उसे 10 कह दिए और जो 9 के लिहाज से बनी है उसे क्या कर दिए, 11 कह दिए। उसके बाद हमने कहा कि हम देखें अगर इक्वेशन दोनों इक्वेशन 10 की भी और 11 की राइट हैंड साइड जो सॉरी लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है, इक्वल है, इसका मतलब है इसकी राइट हैंड साइड भी क्या होंगी, दोनों इक्वल ही होंगी। यही मैंने किया है कि ऊपर वाली ये जो सारी की सारी है इसको इक्वल, ये इक्वल है, इक्वल के इस साइड पे लिखा है, जबकि इधर वाली सारी को इक्वल के दूसरी साइड पर लिख दिया है। ठीक है, उम, उसके बाद हमने क्या किया है, इसमें से जो सेम जैसी क्वांटिटी थी देखें, ये वाली क्वांटिटी इस साइड पर इक्वल के इधर है और इसी तरह सेम एक क्वांटिटी इक्वल के उस साइड पे है, दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गई। इसी तरह पी वाली भी दो क्वांटिटीज, एक इस साइड पे एक उस साइड पे, दोनों एक दूसरे से क्या हो गई, कैंसिल हो गई। एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन, कुछ सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई है जिसे हमने क्या कहा दिया, इक्वेशन नंबर 12 कह दिया है। ठीक है, अब अब हमारे पास असल काम आ गया जब हमने मैक्सवेल रिलेशन क्या करने हैं, ड्राइव करने हैं। इसमें देखिए क्या है, हमने पहले कंसीडर किए थे कोई भी ऐसे वेरिएबल जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई के नाम से दे दिए थे। हमने कहा अब हम एक्स और वाई को चार वेरिएबल से क्या करेंगे, बारी बारी रिप्लेस कराएंगे। यानी एक्स और वाई की जगह, कभी एक्स की जगह एस पुट कर दिया, वाई की जगह वी पुट कर दिया, कभी एस की जगह वी पुट कर दिया, वाई की जगह टी पुट कर दिया, इस तरह वाली वैल्यूज करेंगे एस वी टी पी
पुट करेंगे हम इक्वेशन के अंदर, तो हमारे पास 6 मैक्सवेल रिलेशंस आ जाएंगे। पहला केस क्या है कि x की वैल्यू आपने क्या पुट की है, s पुट की है, और y की वैल्यू v पुट की है। यही किया हुआ है कि आप इस इक्वेशन नंबर 12 में x की वैल्यू s पुट करें और y की वैल्यू v पुट कर दें। इक्वेशन नंबर 12 में देखें जरा, पार्शियल t ओवर पार्शियल y है। पार्शियल t वैसे का वैसे, y की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, v, और x की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, s पुट कर दिया। इसी तरह पार्शियल s ओवर पार्शियल x की जगह पे s पुट कर दिया, और y की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, v पुट कर दिया। माइनस पार्शियल v ओवर पार्शियल y की जगह v आ गया, और x की जगह दोबारा s आ गया। पार्शियल v ओवर पार्शियल x की जगह क्या आ गया, s आ गया, और y की जगह क्या आ गया, v आ गया। इक्वल टू आ गया पार्शियल टी ओवर पार्शियल एक्स, उसी तरह एक्स की जगह क्या आ गया, एस पुट कर दिया, और वाई की जगह क्या पुट कर दिया, वी पुट कर दिया। इसी तरह ओवरऑल पूरी जगह जहां जहां एक्स था वहां वहां एस लिख दिया, जहां जहां वाई था वहां वहां क्या लिख दिया, वी लिख दिया। इक्वेशन नंबर 12 कुछ इस फॉर्म में बन गई। इसमें अब आप देखेंगे कि कटिंग हो सकती है। पार्शियल एस ओवर पार्शियल एस आ गया, दोनों कट हो गए, ये वैल्यू क्या हो गई, 1 हो गई। ये ओवरऑल ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू क्या हो गई, 1। ये वैसे की वैसे लिख दी, डॉट लगा के ये वैल्यू 1 हो गई। माइनस, अच्छा दूसरी बात अब ये देखें कि हमारे पास क्या देख रहे हैं, इसमें ये जो सेकंड टर्म है ना, बेसिकली इसको नोट करें। हम कह रहे हैं v का डेरिवेटिव ले रहे हैं एंट्रोपी के लिहाज से, और v को ही हमने क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है। आपको पता है कि कांस्टेंट का, v अगर कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव बेसिकली क्या होगा, 0। इसलिए ये ओवरऑल पूरी की पूरी टर्म क्या हो गई है, 0। आपने ये चीज याद रखनी है। अगर ऊपर वेरिएबल जो है, और वही वाला वेरिएबल बाहर जो जिसका डेरिवेटिव ले रहे हैं v का, वही वेरिएबल बाहर अगर क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रख दिया जाए, तो ओवरऑल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा उस टर्म का, 0। और वो ओवरऑल टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए -0 आ गया। इसी तरह इसमें भी ये देखें, s का डेरिवेटिव ले रहे हैं और s को ही हमने क्या रख दिया है, कांस्टेंट रख दिया है, तो ये वाली वैल्यू भी क्या हो गई, 0, माइनस ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। जबकि पार्शियल v ओवर पार्शियल v कट के 1 हो गया, तो इसकी जगह क्या आ गया, 1 आ गया। अब ये देखें, ये हमारी फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आ गया मैक्सवेल का, जो कि हमारे अपने दूसरे मेथड से भी इसी तरह फाइंड किया हुआ है। पार्शियल टी ओवर पार्शियल वी एस इज इक्वल टू माइनस पार्शियल पी ओवर पार्शियल एस वी। ठीक है, ये फर्स्ट थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आ गया। दूसरे में क्या कह रहे हैं कि x की वैल्यू, चले आप रैंडम पुट कर सकते हैं, x की वैल्यू टी पुट की, y की वैल्यू v पुट कर दी, वही की वही पुट कर दी। चले ठीक है, करके देख लेते हैं। उसी तरह इक्वेशन नंबर 12 जो ऊपर लिखी हुई है, उसमें जहां जहां x लिखा हुआ था वहां वहां क्या पुट किया, t पुट किया, और जहां जहां y लिखा हुआ था वहां वहां v पुट किया। उसी तरह दोबारा आपने क्या करना है, इक्वेशन ये देखें, इसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारे पास जो फर्स्ट टर्म है बेसिकली वो क्या है, उसमें क्या लिखा हुआ है कि हमारा जो है, हमने जो टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट रखा हुआ है विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी। तो विद विद रिस्पेक्ट टू सॉरी वॉल्यूम। तो इसकी जो वैल्यू आई है वो 0 आई है। 0 आने की वजह ये है कि जब अगर हम टेम्परेचर में चेंज ले रहे हैं और वॉल्यूम में चेंज ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम, तो इंट्रोपी बेसिकली चेंज होगी ही होगी। तो अगर इंट्रोपी को कांस्टेंट रख देंगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। या अगर इंट्रोपी में चेंज कर रहे हैं, ये तीनों चीजें एस टी और वी एक दूसरे से क्या है, लिंक्ड है, तो इन इस लिहाज से ये वैल्यू क्या हो गई है, 0 हो गई है। जबकि दूसरे में देखें, v के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे थे और v को ही कांस्टेंट रख दिया, इसलिए ये टर्म 0 हो गई। इज इक्वल टू पार्शियल टी 1 हो गया, और दूसरी वैल्यू वैसे की वैसे लिख दी, माइनस ये पार्शियल v क्या हो गया, 1 हो गया, जबकि दूसरी वैल्यू वैसे की वैसे आ गई। इस वैल्यू को फॉर एग्जांपल दूसरी साइड पे ले गए हैं, तो हमारे पास ये सेकंड मैक्सवेल रिलेशन आ गया, पार्शियल पी ओवर पार्शियल टी वी इज इक्वल टू पार्शियल एस ओवर पार्शियल वी टी। ठीक है, टाइम कांस्टेंट रख के। अच्छा, उसके बाद हमारे पास थर्ड मैक्सवेल रिलेशन में क्या की है, एस एक्स की वैल्यू दोबारा एस पुट की है और वाई की वैल्यू पी पुट की है। एक्स की वैल्यू दोबारा एस पुट की है और वाई की वैल्यू क्या पुट की है, पी पुट की है। देखिए इक्वेशन नंबर 12 में ही हमने पुट करके वैल्यूज देख लें। यहाँ पे देखें, ये वाली पार्शियल एस से कट के 1 हो गई, पार्शियल पी से कट के 1 हो गई। जबकि ये इक्वेशन वही वाली बात की हमारे पास, जो हमारे पास जो है टी और एस वी के लिहाज से और टी ही जो है हमारे पास प्रेशर के लिहाज से क्या होता है कि कांस्टेंट नहीं होता, एक दूसरे के क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बेसिकली प्रेशर और टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, सॉरी। ठीक है, तो ये वाली जो टर्म है इसीलिए क्या हो गई, 0 हो गई है। जबकि दूसरी में क्या लिखा हुआ है, पी का डेरिवेटिव लिया हुआ है, पी को ही कांस्टेंट रखे, तो ये टर्म भी क्या हो गई हमारी, ओवरऑल 0। ये टर्म वैसे इसलिए भी 0 हुई है क्योंकि हमारे देखिए इंट्रोपी का डेरिवेटिव ले रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू इंट्रोपी को ही कांस्टेंट रखे, तो इसलिए भी ये हमारे पास वैल्यू क्या हो गई है, कांस्टेंट हो गई है, 0 हो गई है। तो इन दोनों की वैल्यू क्या 0 हो गई, ये दोनों वैल्यूज ये वाली और ये वाली वैल्यू हमारे पास आउटपुट में आ गई। ठीक है,
तो इसको जब हमने रीअरेंज किया तो हमारे पास ये थर्ड मैक्सवेल रिलेशन बन गया। इसके बाद फोर्थ मैक्सवेल रिलेशन बनाने के लिए क्या लिखेंगे, एक्स की वैल्यू टी और वाई की वैल्यू पी पुट करेंगे। ठीक है, आप इसको ना थोड़ा सा रीअरेंज इस तरह भी कर सकते हैं, एक्स की वैल्यू एक दफा एस पुट करें, एक दफा टी पुट करें, वाई की वैल्यू वी पुट कर रहे हैं और वाई की वैल्यू पी पुट कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप इसको अरेंज कर सकते हैं। देखिए उसके बाद हमने क्या किया, वाई की एक्स की वैल्यू टी पुट की, वाई की वैल्यू पी पुट करके उसी तरह वैल्यू हमने दोबारा वही वाली बात ली कि टेम्परेचर का डेरिवेटिव ले रहे हैं और टेम्परेचर ही कांस्टेंट रख दिया, वैल्यू जीरो हो गई। पार्शियल पी ओवर पार्शियल पी तो एक दूसरे से कट के वन हो गया, इधर भी पार्शियल टी ओवर पार्शियल टी कट के कैंसिल वन हो गया। इस तरह दूसरी पी का डेरिवेटिव ले रहे हैं और पी को ही कॉन्स्टेंट रख रहे हैं, ये इक्वेशन ये हमारे पास क्या हो गई, वैल्यू जीरो हो गई। तो हमारे पास बाकी जो इक्वेशन बनी है उसे रीअरेंज करेंगे तो ये फोर्थ हमारे पास थर्मोडायनेमिकल रिलेशन आ गया है। ठीक है, इस तरह हमारे पास जो फिफ्थ थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है उसमें एक चीज एक्स्ट्रा आ रही है। ठीक है, एक चीज एक्स्ट्रा क्या आ रही है कि दो रिलेशंस के अलावा इसी तरह माइनस वन आ रहा है। इसमें एक्स की वैल्यू पी पुट की, वाई की वैल्यू वी पुट करेंगे हम लोग, तो हमारे पास ये 12 इक्वेशन हमारे पास ये फॉर्म में बन जाएगी। इसमें ये वाली जो सारी टर्म है कट कट के वन हो रही है, जबकि ये इस टर्म में भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, इस टर्म में भी कुछ भी कैंसिल आउट नहीं हो रहा, सिर्फ इस टर्म में पी की वैल्यू पी के लिहाज से डेरिवेटिव लिया हुआ है, पी का डेरिवेटिव और पी ही कांस्टेंट रख दिया इसलिए जीरो हो गई है, बाकी सारी टर्म वैसे की वैसे आ गई। वन को हमने सेपरेट आउट कर लिया, वन को इधर ले आएंगे और इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे तो हमारे पास ये टर्म कुछ इस तरह बन गई है। इसे फिक्स्ड मैक्सवेल रिलेशन कहा गया है। इसी तरह जो हमारे पास सिक्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशन है उसमें क्या है, एक्स की वैल्यू टी पुट की है और वाई की वैल्यू एस पुट की है, उसमें भी सेम एज इट इज ऐसे हुआ है कि जो हमारे पास ये वाली टर्म है वो क्या हो गई है, वन हो गई है, बाकी एक टर्म जो है टी का डेरिवेटिव लिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू टी को ही कांस्टेंट रखे तो इसलिए जीरो, बाकी टर्म वैसे की वैसी जो आई थी आ गई, उन्हें रीअरेंज कर दिया, वन को कांस्टेंट जो था उसको एक साइड पे करके बाकी टर्म्स को एक साइड पे कर दिया। तो ये मैक्सवेल की सिक्स थर्मोडायनेमिकल रिलेशंस हम लोगों ने स्टडी कर लिए हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली बेटा क्या है कि हमारे पास एक डेरिवेटिव के थ्रू, जैसे मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट है वो इस मेथड से करने की कोशिश करें, ये ज्यादा बेहतर उसके लिए ऑप्शन रहेगा। अदरवाइज जो हमने पहले कर चुके हैं, जैसे हमने क्या किया, इंट्रोपी, इंथॉल्पी, इंटरनल एनर्जी वगैरह से, गिब्स फ्री एनर्जी से हमने जो मैयर किया हुआ था, इसके अलावा एक जो फर्स्ट हमने मैक्सवेल रिलेशन में पार्ट वन इसका लेक्चर नंबर 4 का पढ़ा हुआ है, तो वो करना चाहे तो बेशक वो कर ले, आपकी अपनी चॉइस है। ठीक है, अभी के लिए इतना ही बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज।